हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ऑल ज्वाइंस इन एसक्यूएल। ज्वाइन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसको समझने से पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। दो टेबल आपने बनाने हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी है देन ओके है, नहीं तो आप फिर से बनाओ ताकि आपको पता चले टेबल कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर आपने बस करना क्या है, जो जो आपको डाटा चाहिए वो सब एंटर करने के बाद उसको एक आईडी मेंशन करो। ठीक है, आईडी को बस प्राइमरी की ऐड कर दो। इसके साथ आपको ज्वाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब यही समझ लो कि ज्वाइन को हम इसी आईडी के साथ ही लगाएंगे। तो ये आईडी आपने मेंशन कर दी, एक टेबल क्रिएट कर दो। इसको मैं कर देती हूँ एग्जीक्यूट। कस्टमर नाम का टेबल है, ये हो गया क्रिएट। इसमें डाटा एंटर करेंगे अब। तो डाटा मैंने ऑलरेडी एंटर करके रखा हुआ है, बस इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगी। ये हो गया डाटा एंटर। अब चलते हैं दूसरे टेबल में, जहां पर ध्यान देने वाली बात है। जहां पर आपने जो भी टेबल बनाना है, मैं यहाँ पे ऑर्डर नाम का बना देती हूँ, ऑर्डर। तो ये दूसरा टेबल हो गया। इसमें जो भी हमने पहले टेबल में लिखा था वो हमारे पास डाटा दूसरे टेबल में नहीं होता। दूसरे टेबल में हम डिफरेंट डाटा रखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे थे अमाउंट एंड डेट, लेकिन जहां पर आईडी आपने लिखनी है जो आपने यहाँ पर लिखी थी, इसी के साथ हमारा ज्वाइन लगेगा। अगर दोनों में दो सेम आईडी रहेगी तब हमारे ज्वाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जहाँ पे बस आपने आईडी लिख देनी है, जो आपने जहाँ पे कॉलम नाम लिखा था आईडी, सेम जहाँ पे लिख दो प्राइमरी की। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं, बस इसको कर दो एग्जीक्यूट। दो टेबल बन गए। इसमें मैं डाटा एंटर कर देती हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है डाटा, इसका नाम ऑर्डर्स। इसको मैं कर देती हूँ एग्जीक्यूट। ये हो गए, दो टेबल हमारे हो गए क्रिएट। अब मैं दिखा देती हूँ टेबल्स, इसको करो रिफ्रेश। ये हो गया कस्टमर नाम का टेबल, ये हो गया ऑर्डर नाम का टेबल। अब हम ज्वाइन लगाते हैं। ज्वाइन लगाने के लिए सबसे पहली बात है, हमारा जो फर्स्ट ज्वाइन है उसका नाम है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कैसे हम लगाते हैं, जहां पे लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। सिलेक्ट स्टार नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट। मेरे जो कस्टमर नाम का टेबल है वहां से मुझे क्या चाहिए, मैं जहाँ पे लिखूंगी मुझे उस टेबल से नाम चाहिए। ठीक है, इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए। तो जहां पर लिखो कॉमा, दूसरे टेबल से क्या चाहिए, अमाउंट। और मुझे जहाँ पे डेट एंड अमाउंट दोनों फील्ड चाहिए दूसरे टेबल से, मतलब ऑर्डर टेबल से। ये देखो, ये अमाउंट चाहिए कि डेट, दोनों टेबल में से। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम, आपका जो फर्स्ट टेबल है उसका नाम कस्टमर्स। ये मेरा फर्स्ट टेबल है कस्टमर नाम का। उसके बाद इनर ज्वाइन, और जहां पे लिखो दूसरे टेबल का नाम, दूसरे टेबल का नाम है ऑर्डर्स। अब जहाँ पे मेन बात आती है, ऑन लिखो। ऑन लिखने के बाद इधर लिखो फर्स्ट टेबल का नाम डॉट आईडी, दूसरे टेबल का नाम डॉट आईडी। बस यही है हमारा ज्वाइन। इसी से ज्वाइन आपका परफॉर्म होगा। अगर आपने दोनों में एक ऐसी फील्ड, ऐसा कॉलम लिया है, ये वाला कॉलम जो दोनों में सेम हो। ये देखो, इसमें हमने लिया था एक आईडी, फर्स्ट टेबल में इसमें हमने ली थी एक आईडी। दोनों में हो गया कॉमन। और जहां पर मैं आपको बात बताना भूल गई, जब भी हम डाटा एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑर्डर्स में मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है एक टेबल में, जहां पर भी मैंने 1 2 लिखा हुआ है। बस आपने ये बात ध्यान रखनी, ये मैंने पहले ही बतानी थी। तो जहां पर आपने जो आईडी इधर रखी हुई है, सेम आईडी आप दूसरे टेबल में इंसर्ट करेंगे। इसको आप ऐसे समझो, एक स्टूडेंट का डाटा मैं मैनेज कर रही हूँ। 3 साल तक एक स्टूडेंट का रोल नंबर वही रहेगा जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अब देखो, मैंने जहाँ पर स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया, इसमें मैंने राहुल नाम का डाटा एंटर कर दिया। दूसरा टेबल स्टूडेंट नाम का बनाया, ठीक है। इसमें सारे स्टूडेंट के, इसमें होगी स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दूसरे टेबल में होगी स्टूडेंट के सिर्फ और सिर्फ मार्क्स। लेकिन ये मार्क्स इन्हीं स्टूडेंट के हैं। जो मैंने इसमें पर्सनल डाटा एंटर किया था स्टूडेंट का, मेरे पास मान लो राहुल का डाटा है इसमें पर्सनल डाटा। अब मैंने राहुल के ही मार्क्स ऐड करने हैं दूसरे टेबल से। तो अगर राहुल का यहाँ पर रोल नंबर 102 है, तो अगर इस 102 इसमें होगा तभी तो मैं राहुल के मार्क्स उसके ओरिजिनल डाटे के साथ मैच कर पाऊंगी। इसीलिए हम एक आईडी ऐसी रखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। इधर 102 आईडी होगी राहुल की, इधर 102 आईडी होगी राहुल की। देन हम जहां से मार्क्स को कंबाइन कर सकते हैं उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ। इसीलिए हम एक यूनिक कॉलम लेते हैं, ठीक है, जिसके साथ हम ज्वाइन करते हैं। जहां पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, आप वैल्यू से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू दोनों में मैच होनी चाहिए। 1 2 3 4 तक लिखा है, तो मेरे पास ऑर्डर वाले टेबल में था 7 तक वैल्यू, लेकिन 1 2 3 4 उसमें भी है। अब मैं इसको करूंगी एग्जीक्यूट।
जहां से ज्वाइन क्यूरी है, ज्वाइन क्यूरी हो गया एग्जीक्यूट, 4 रो इफेक्टेड हुई है। अब देखो मेरे पास आ गया नाम, अमाउंट एंड डेट। मतलब ये नाम आया मेरे पहले टेबल से, इसको मैं लेफ्ट टेबल बोलूंगी जो कस्टमर नाम का है। तो जो ऑर्डर नाम का है वो है राइट टेबल। लेफ्ट टेबल से मुझे मिला है नाम, राइट टेबल से ये दोनों फील्ड आई है। ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में जो भी कॉमन होता है, कॉमन मतलब एक आईडी में जहां पर जो आईडी होगी उसके सामने जो डाटा होगा, मैं जहां पर भी एक ओपन कर देती हूँ ऑर्डर्स नाम का, आपको पता चले ज्वाइन कैसे काम करते हैं। एक नंबर पे आईडी में जो डाटा होगा ऑर्डर नाम के टेबल में और कस्टमर नाम के टेबल में, वो सारा ज्वाइन हो जाएगा जो जो हमने मेंशन किया था। अगर मैं जहाँ पे लिखती एज, एड्रेस, सैलरी, तो एक नंबर पे जो भी सारा डाटा था वो मेरे पास ज्वाइन होके ऑर्डर में जो भी एक नंबर पे अमाउंट, डेट था, वो इसको एक नंबर वाली आईडी को इसके एक नंबर वाली आईडी के साथ वो ज्वाइन कर देता। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे पास एक नंबर होता ही नहीं तो हम क्या करते, ठीक है। तो हमारे पास ज्वाइन में, वो मैं अभी नेक्स्ट करवाऊंगी, अगर हमारे पास कोई एक नंबर होता ही नहीं तो उसको हम एक डिफरेंट ज्वाइन का नाम देते हैं, वो भी आएगा आगे जाके। फिलहाल अब आपको इनर ज्वाइन यहाँ पे आ गया समझे कि इनर ज्वाइन में जो भी दोनों में कॉमन डाटा होता है, ठीक है, मतलब एक आईडी में मैंने लिखा था 1 2 3 4 तक, 4 आईडी तक जो जो उसको मिला वो दोनों टेबल में से उसने कंबाइन करके मुझे दे दिया। अगर 4 आईडी उसको मिल गई तो मतलब उसने मुझे यहाँ से आउटपुट दे दी। 4 आईडी में कुछ भी इसको नहीं मिलता तो मुझे आउटपुट नहीं मिलती। फिलहाल देख लेते हैं हमारी क्वेरी किधर गई, नहीं तो हम फिर से ये रही। तो अब मैं जहाँ पे इनर ज्वाइन लिख दिया, दूसरा ज्वाइन है मेरे पास, जहाँ पे सिंपल लिख देते हैं। अगर मैं जहाँ पे लिखूं इनर ज्वाइन के साथ मैं लिख देती हूँ कि मुझे यहाँ पर 3 टेबल को करना है कंबाइन। 3 टेबल को कंबाइन करना है, अभी मैंने 2 टेबल किए हैं तो मैं एक तीसरा टेबल बना देती हूँ जल्दी से। जहां पे लिख देते हैं कस्टमर 1 नाम का तीसरा टेबल, ठीक है। मतलब 2 टेबल तो ज्वाइन करना इजी है, तो अगर हम तीसरा टेबल ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे होगा। कस्टमर 1 नाम का लिख दिया, इसमें आईडी रखेंगे और जहां पर हम रख देते हैं, क्या रखें जहां पे फील्ड का नाम ABC कुछ भी रख देते हैं, चलो कोई नाम ही नहीं चाहता रहा, मार्क्स रख देते हैं। वैसे इसके होते तो नहीं एम्प्लॉय को मार्क्स, फिर भी ऐड कर देते हैं, मार्क्स चाहिए हमें वैर कैर में। तो जहाँ पे इसकी रेंज लिख दी 23 ये है कस्टमर 1 का तीसरा टेबल। अब हम 3 टेबल्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसको मैं कर दूंगी एग्जीक्यूट। ये हो गया टेबल क्रिएट, इसमें इंसर्ट कर देते हैं डाटा, इधर से करते हैं मार्क्स, बस हम मार्क्स ही ऐड करेंगे। यहाँ से लिख देते हैं, ऐसे मार्क्स लिख देते हैं, चलो बस 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 काफी है। और इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। टेबल टेस्ट डॉट मार्क्स डजंट एग्जिस्ट, मार्क्स नहीं, हमने जहाँ पे लिखना था कस्टमर 1। अब करते हैं एग्जीक्यूट। कॉलन डजंट मैच वैल्यू रो 1, आईडी 1 2। अब इसी आईडी से सेम आईडी में रख रही हूँ, 1 2 वजह से लिख दिया मैंने, ज्यादा नहीं लिखूंगी। तो हो गया हमारा, यहाँ से इंसर्ट डाटा में तीसरा टेबल दिखा देती हूँ। तीसरे टेबल का नाम था कस्टमर 1। ये हो गया मेरा तीसरा टेबल, इसमें से मुझे मार्क्स भी ऐड करने हैं। तो मतलब मुझे यहाँ पर मैंने जो क्वेरी लगाई थी, ये वाली क्वेरी थी, इसमें अब मैं तीसरा टेबल ऐड करूंगी। कैसे करेंगे, ये हमारे 2 टेबल हो गए, ठीक है। तो जहां पे चलो 2 टेबल ज्वाइन करने आ गए, जहां पे चलो मुझे तीसरे टेबल में से मार्क्स चाहिए, बस वो चीज यहाँ पे लिखो। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, सब कुछ मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ क्योंकि हमें सारी क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी। सिलेक्ट, जहां से मुझे चाहिए पहले टेबल से नाम, दूसरे टेबल से चाहिए अमाउंट एंड डेट, तीसरे टेबल से चाहिए मार्क्स, ठीक है। उसके बाद लगाओ इनर ज्वाइन, जो आपका दूसरा टेबल है उसका नाम लिखो, ऑर्डर्स ऑन, जहां पर पहला टेबल कस्टमर डॉट
आईडी इज इक्वल टू दूसरा टेबल ऑर्डर्स डॉट आईडी। उसके बाद फिर से लिखो इनर ज्वाइन, ये दूसरी बार लिख रहे हैं तीसरा टेबल ज्वाइन करने के लिए। जहां पे लिखो इनर ज्वाइन, तीसरे टेबल का नाम था हमारा कस्टमर वन, तीसरे टेबल का नाम लिखना है इधर, ठीक है। उसके बाद ऑन, फिर से सेम लाइन, ऑर्डर्स डॉट आईडी इज इक्वल टू, ये हो गया, ये है हमारा दूसरे टेबल का नाम, इज इक्वल टू तीसरे टेबल का नाम कस्टमर डॉट, कस्टमर वन डॉट आईडी। ये आईडी बस यही काम करेगी, ठीक है, ज्यादा इसी ने हमारे टेबल्स को ज्वाइन करना है। जहां पर क्या प्रॉब्लम है, सिलेक्ट नेम अमाउंट डेट, यहाँ पे मुझे चाहिए मार्क्स, यहाँ पर फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आपका पहला टेबल क्या नाम था, कस्टमर। ये हो गई हमारी क्यूरी, जहां पर मुझे पहले टेबल से नाम चाहिए, दूसरे टेबल से अमाउंट एंड डेट, तीसरे टेबल से मार्क्स चाहिए। जहां पे लिखो फ्रॉम आपका फर्स्ट टेबल नेम जो मेन टेबल था कस्टमर, उसके बाद इनर ज्वाइन दूसरा टेबल, तो जहां पर फर्स्ट नेम उसकी जो प्राइमरी की जिसको आईडी हमने मेंशन की थी, दूसरे टेबल की आईडी, ठीक है। उसके बाद इनर ज्वाइन तीसरा टेबल ऐड करेंगे, जहां पे आएगा तीसरे टेबल का नाम ऑन, दूसरा टेबल उसकी आईडी, तीसरा टेबल उसकी आईडी। अब मैं पहले इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ जहां से, तो हमारी क्यूरी चल पड़ी है, दो रो हमें रिटर्न हुई है। क्या है, नाम मिला है, अमाउंट मिला है, जहां से डेट एंड मार्क्स। अब देखो सिर्फ दो वैल्यू क्यों आई, अब देखो इनर ज्वाइन का मतलब होता है दोनों में जो कंबाइंड डाटा, मतलब जो दोनों में कॉमन डाटा होता है। इनर ज्वाइन दोनों में जो कॉमन है, दोनों मतलब तीनों में, अब तीनों में हो गया, बेसिकली हम दो टेबल की बात करते हैं, तीनों में जो कॉमन वैल्यू थी, मैंने तीसरा टेबल बनाया था, तीसरा टेबल ये है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज थी, मतलब एक आईडी वन एंड टू, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो आईडी का ही डाटा आएगा। ये दोनों आईडी अगर दो बाकी दो टेबल में भी होगी तो मेरे पास वो आ जाएगा, ठीक है, अगर नहीं हुई तो वो उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पर जितनी आईडी इसको मैच मिली, तीनों टेबल में जितनी आईडी इसको मिली उसी का डाटा उसने मुझे दे दिया। अगर जहां पर तीन होता, तीन आईडी होती तो मेरे पास तीन में आ जाता, तीन आईडी का डाटा आ जाता, ठीक है। तो ये है हमारा तीन टेबल को कंबाइन करने का मेथड इनर ज्वाइन के साथ। अब चलिए नेक्स्ट, अब मैं जहां से इसको कंडीशन अगर आप लगाना चाहते हैं कंडीशन भी लगा दो वेयर के साथ, ठीक है। तो फिलहाल मैं जहाँ पे लिख देती हूँ, ये हम सब हटा देंगे, तीन टेबल नहीं करेंगे, तीन टेबल मैंने कैसे ज्वाइन करना था बस वही बताना था। फिलहाल हम दो टेबल के ऊपर ही काम करेंगे, तो इसको भी हम हटा देते हैं सब कुछ, इसको भी हटाओ। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे बेयर क्लॉज मतलब कंडीशन लगानी है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, जहाँ पे सिंपल लिख दो फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर्स, और ये जहाँ पे लिख देते हैं ऑन हमारे पहले टेबल का नाम डॉट आईडी इज इक्वल टू दूसरे टेबल का नाम डॉट आईडी। अब जहाँ पे बस कंडीशन लगा दो, वेयर ऑर्डर्स डॉट अमाउंट, जिसका अमाउंट ग्रेटर देन 2000 हो, जिसका अमाउंट 2000 से ज्यादा हो, बस उसी का डाटा मुझे मिलना चाहिए। तो इसको कर दो एग्जीक्यूट, यहाँ से देख रहे थे प्रॉब्लम किधर है, टेस्ट कस्टमर डजंट एग्जिस्ट, कस्टमर किसी में प्रॉब्लम आ गई, कस्टमर इनर ये किधर से आ गया, ऑटो टाइप हो गया, जहाँ पे आएगा कस्टमर ऐसे। इसको करो रिफ्रेश, फिर से प्रॉब्लम देख लेते हैं, कस्टमर्स आईडी, भाई मेरे टेबल का नाम है कस्टमर, अब कर दो एग्जीक्यूट, ये हो गया। अब देखो जिसका भी 2000 से ऊपर होगा अमाउंट, उसका मेरे पास डाटा आ गया, ये देखो आ गया 3000 और 2000, ये हो गया 2000 से ऊपर वाला। अब देखो जहां से मुझे चाहिए था अमाउंट वाला, मैं दिखा देती हूँ टेबल, अमाउंट वाले में 2000 से ऊपर किस किस का है, एक और दो, बस दो ही वैल्यू है, बाकी एक 1500 एक 1550 ऐसे कुछ है, ठीक है। तो मतलब मेरा बिल्कुल डाटा परफेक्ट आया है, क्यूरी हमारी चल पड़ी है वेयर कंडीशन के साथ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेफ्ट ज्वाइन में, मैंने बोला था मैं कस्टमर को लेफ्ट टेबल बोलूंगी,
जो हमारा ऑर्डर है उसको मैं राइट टेबल बोलूंगी। अब देखो लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, तो मैं जहां से लिख देती हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं। पहले मैं क्यूरी लिखती हूँ, फिर मैं बताऊंगी लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है। सिलेक्ट, मुझे जहां से नाम चाहिए पहले टेबल से, दूसरे टेबल से बस अमाउंट लिख देते हैं, दो बस यही चाहिए, ठीक है। जहां पे लिखो फ्रॉम, पहले टेबल का नाम, जहां पे लिखो लेफ्ट ज्वाइन, दूसरे टेबल का नाम, ऑन, पहले टेबल का नाम डॉट आईडी इज इक्वल टू दूसरे टेबल का नाम डॉट आईडी। अब देखो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है, इसको हम कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो मेरे पास 7 रोज आई। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है लेफ्ट टेबल, मतलब मेरा कस्टमर या मेन टेबल, उसका सारा डाटा, सारा जो भी है उसका सारा डाटा मुझे मिल जाएगा, लेकिन राइट टेबल में से मुझे वही मिलेगा जो इसके साथ मैच होगा। मैच होगा का क्या मतलब है, अब देखो मेरे पास, में जहाँ से टेबल दिखा देती हूँ, मेरे पास है एक कस्टमर नाम का टेबल, इसको बंद कर देते हैं। सिर्फ कस्टमर नाम का टेबल चाहिए और ऑर्डर नाम का टेबल। तो ये है मेरे पास 2 टेबल, एक हो गया मेरा कस्टमर नाम का टेबल, ठीक है, एक हो गया मेरा ऑर्डर्स नाम का टेबल। इसने देखो क्या किया, जहाँ पर नल वैल्यू छोड़ दी, मतलब यहाँ पर ब्लैंक आ गया। लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट वाला टेबल उसका सारा डाटा, राइट में वही मिलेगा जो मैच करता होगा। मेरे पास कस्टमर्स में कितनी आईडी है, 7 आईडी है, 7 आईडी तक सारा डाटा मिल गया। लेकिन मेरे पास ऑर्डर में कितनी आईडी है, जहाँ पे ऑर्डर वाला टेबल किधर है, ये वाला ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ 4 आईडी है, मतलब उसको 3 आईडी नहीं मिली। उस 3 आईडी को उसने क्या कर दिया, ध्यान से देखो, ब्लैंक नल वैल्यू उसने ऐड कर दी, नल मतलब ब्लैंक छोड़ दिया। तो लेफ्ट में से मुझे सारा डाटा मिल गया, लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट में से सारा डाटा मिल गया, सारे 7 मेरे पास सारी आ गई आइटम। जहाँ पे राइट में से उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 आइटम मैच मिली, ठीक है, 4 आईडी से मिली, तो बाकी को उसने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर मैं जहाँ पे राइट कर दूं, अगर ये हमारा नेक्स्ट ज्वाइन है, राइट कर दो, ये उल्टा हो जाएगा, राइट वाले में से सारा डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट वाले में से मेरे पास क्या है, 4 आइटम, तो लेफ्ट वाले से उसने बाकी स्किप कर दिया, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर होती, मान लो इसमें से 7 आइटम थी, अगर मेरे पास 14 आइटम होती तो ये 14 आइटम मुझे दिखा देता, लेफ्ट वाले में से जो 7 आइटम नहीं मिलती उसको वो नल वैल्यू कर देता। तो इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट ज्वाइन। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो ज्वाइन आता है, मैं जहाँ पे लिख देती हूँ क्रॉस ज्वाइन। अब ये क्रॉस ज्वाइन क्या है, मैं जहाँ पे लिख दूंगी सिलेक्ट, मुझे पहले टेबल से नाम चाहिए, दूसरे टेबल से बस अमाउंट चाहिए, फ्रॉम, पहले टेबल का नाम कस्टमर, बस। उसके बाद हम लिख देंगे क्रॉस ज्वाइन ऑर्डर, बस यहाँ पर और कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ, एग्जीक्यूट, तो मेरे पास क्या आया, ये देखो ये सारा डाटा आ गया। इसने बस एक रो को दूसरी रो के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, तो इतनी सारी वैल्यू आ गई। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा होगा, लेफ्ट रो को राइट वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये इसने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। ये बस इसने सारी जो रो कॉलम है दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह सारा मेरे पास डाटा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जहाँ पे सेल्फ ज्वाइन। अब ये सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, इसको मैं बंद कर देती हूँ जहां से। सेल्फ ज्वाइन में हमें दूसरे टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास एक टेबल है कस्टमर नाम का, बस उसी के ऊपर सेल्फ ज्वाइन लगाऊंगी, एक टेबल को उसी के साथ हम ज्वाइन करेंगे। कैसे, जहां पे लिखो सिलेक्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि जहां पर हम दूसरे टेबल की जगह फिर लिखेंगे क्या, जहां पे लिखो सिलेक्ट, एक वेरिएबल बना लो, ए लिख दिया मैंने, डॉट, मुझे जहां से चाहिए नाम, एज, एज मतलब मैं जहाँ पे इसको एक टेम्परेरी एक कॉलन नाम ऐड कर सकती हूँ, तो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ CUS नेम, मुझे इस रूप में एक कॉलन नेम बन के मिल जाएगा। एज लगा दिया, मतलब ये टेम्परेरी नाम मैंने एक कॉलन को दे दिया। उसके बाद कॉमा, ए डॉट, और मुझे चाहिए एक नाम चाहिए, एक क्या क्या है कस्टमर में, नेम एज सैलरी, 3 लिख देते हैं, नेम एड एज एंड सैलरी।
एज, जहाँ पे लिख दो एज, एज लिखना है लिख दो, नहीं तो आपकी मर्जी, जहाँ पे लिख दो कस्ट एज। उसके बाद एक चाहिए मुझे सैलरी, ए डॉट सैलरी, इसको एज कर दो। ये एज का क्या मतलब है, जब आउटपुट आएगी तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे कर दो कस्ट सैलरी। ये हो गया, ये सारे इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे एक टेबल से। उसके बाद फ्रॉम, टेबल का नाम लिख दो कस्टमर, ठीक है। और यहाँ पे लिखो ए कॉमा कस्टमर, जहां से हम लिख देते हैं बी। अब ये बी क्या है, दो वेरिएबल बनाने हैं। पहले हम क्या करते थे, इधर टेबल ए का नाम, इधर टेबल बी का नाम। तो मेरे पास अभी टेबल ही ए गया, तो मैंने जहाँ पे बस वेरिएबल बना दिए। अब हम बनाएंगे बी। बी क्या है, मैं जहां पे चलूंगी फिर से सिलेक्ट, जहां पे मैं लिखूंगी ए डॉट आई डी, ठीक है, कॉमा, जहां पे बस लिख दो बी डॉट नेम, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद वेयर ए डॉट सैलरी ग्रेटर देन हो बी डॉट सैलरी से। सैलरी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक टेबल है, बस उसी में से हम सारा डाटा फेच करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें उसको हम एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, इसको हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। पहले हम एरर देख लेते हैं किधर है, एज कस्ट एज, उसके बाद मेरे पास आएगा कॉमा, कॉमा नहीं लिखा, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो मेरे पास आ गई एरर, देख लेते हैं ए डॉट सैलरी की स्पेलिंग किधर लिखी हुई है, जी सैलरी, एग्जीक्यूट। मेरे पास यहाँ पर आ गई आउटपुट। क्या आउटपुट आई है, इसको हम सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। मेरे पास कस्टमर नाम का टेबल है, इसी में से मैंने टेबल को, ऐसे बोलो कि इसकी पार्टीशनिंग कर दी। एक टेबल है उसी को मैंने दो टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने इसको क्या बोला, पहले देखो एज का मतलब क्या था, मैंने कस्ट सैलरी यहाँ पर कुछ लिखा था ऐसे एज के साथ। जहाँ पर देखो सी यू एस नेम, सी यू एस कस्ट एज, कस्ट सैलरी, टेम्परेरी मैंने कॉलन नेम ऐड कर दिए, ठीक है, कि मुझे इस कॉलन नेम का ये वाला नाम चाहिए। उसके बाद मैंने इसको बोला यहाँ से कि मुझे एक आईडी चाहिए, उसका नेम चाहिए, ठीक है, आईडी नेम एज चाहिए और सैलरी चाहिए। एक नाम, एक एज, एक सैलरी, एक आईडी, सब कुछ आ गया। अब देखो जहाँ पर रिपीट हो रही है वैल्यू, रिपीट हो क्यों रही है, यहाँ पर मैंने दो टेबल बनाए हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का, इसीलिए वैल्यू रिपीट हो रही है। बी बी में भी तो वही सेम वैल्यू आएगी जो इस टेबल में है, क्योंकि एक ही टेबल को हमने दो टेबल टेबल में डिवाइड कर दिया, दोनों टेबल को कंबाइन करके हमारे पास जी आउटपुट आई है, ठीक है। तो ये है हमारा एक सेल्फ ज्वाइन। उसके बाद मेरे पास आता है एक, आप इसको डिलीट ज्वाइन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगी डिलीट ए फ्रॉम, टेबल का नाम कस्टमर एज ए, इनर ज्वाइन के साथ डिलीट लगाऊंगी। उसके बाद दूसरे टेबल का नाम एज बी, पहले टेबल को एक ए को बोल दिया मैंने, ठीक है, तो दूसरे टेबल का नाम मैंने रख दिया एज बी। जहां पे लिखो ऑन ए डॉट आई डी इज इक्वल टू बी डॉट आई डी, ठीक है। तो इसको मैं कर देती हूँ एग्जीक्यूट, सारा टेबल हमारा हो जाएगा डिलीट। तो चार रो इफेक्ट हो गई हैं। अब मैं दिखा देती हूँ टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये आया मेरे पास डाटा, ठीक है। तीन ही मेरे पास बची हैं, ठीक है, रो तीन बची हैं, चार हो गई डिलीट। कैसे कौन कौन सी डिलीट हुई है, ये वाली डिलीट क्यों नहीं हुई, वो वाली ही डिलीट क्यों हुई है। तो मेरे पास यहाँ पर था, मैंने बोला कि कस्टमर से इनर ज्वाइन हमने लगाया है, मतलब दोनों में जो कॉमन चीज होगी, ठीक है, उसको जो कॉमन चीज मिली दोनों टेबल में से, उसको उसने डिलीट कर दिया। चार पांच छह सात उसको नहीं मिला, कॉमन उसमें क्या था, ए, ए हमने किसको बोला था, यहाँ पर हमारा जो एक टेबल कस्टमर दूसरा ऑर्डर है, मैंने पहले भी बताया था कि भाई ऑर्डर में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चार वैल्यूज हैं, ठीक है। ये चार उसको दूसरे टेबल में मिल गई जो कॉमन थी,
तो वो 4 तक वैल्यू उसने कर दी डिलीट, बाकी मेरे पास क्या बची, बस 3 वैल्यूज बची। ठीक है, 4 उसको मिल गई, 1 2 3 4 तक आईडी मिल गई, जहां तक मिल गई, बाकी 5 6 7 बचेगी उसको नहीं मिली, उसने उसको छोड़ दिया। ऐसे आप डिलीट क्यूरी पर परफॉर्म कर सकते हैं।